हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जैन धर्म से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे यूपी ट्रिपल एस सी पैट या ग्रुप डी, या अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपके जो है हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा जिससे कि आपकी परीक्षा में इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का हो जाए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है इसमें कि जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे। यानी कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे और प्रथम तीर्थंकर वे कौन थे? ऋषभ देव ही जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे और संस्थापक थे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। और इनका जो चिन्ह था वो था सर्प। क्या था दोस्तों? सर्प। दूसरा है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और इनका जो चिन्ह था वो था शेर। क्या था दोस्तों? शेर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में कुंडलग्राम के वैशाली में। कहाँ हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था कुंडलग्राम के वैशाली में। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, महावीर स्वामी के माता पिता का क्या नाम था? यानी कि उनकी माता और उनके पिता का नाम क्या था? तो वो था, पिता का नाम इनके सिद्धार्थ था और माता का नाम था त्रिशला देवी। ठीक है दोस्तों, क्या था? पिता का नाम सिद्धार्थ व माता का नाम त्रिशला देवी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जैन धर्म के प्रथम अनुयायी कौन थे? जैन धर्म के प्रथम अनुयायी यानी कि जिन्होंने सबसे पहले जैन धर्म को अपनाया था वे तो दोस्तों जमील। कौन थे? जमील इनका दामाद था महावीर स्वामी का, जिन्होंने जैन धर्म को सबसे पहले अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? यानी कि महावीर स्वामी को 12 वर्षों के पश्चात जो है रिजुपालिका नदी के तट पर ही ज्ञान की प्राप्ति हुई। किस नदी के तट पर हुई थी दोस्तों? रिजुपालिका नदी के तट पर 12 वर्ष की तपस्या के बाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? महावीर स्वामी के बचपन का नाम था दोस्तों वर्धमान। क्या नाम था? वर्धमान इनके बचपन का नाम था। ठीक है ना, और इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से ही जो है आज्ञा लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। किससे आज्ञा ली थी इन्होंने? अपने बड़ी भाई नंदीवर्धन से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के बड़े भाई का क्या नाम था? देखिए क्वेश्चन ये आ गया है इसमें ही जो भी बताया था मैंने। महावीर स्वामी के बड़े भाई का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम था दोस्तों नंदीवर्धन, यानी कि जिससे इन्होंने जो है आज्ञा लेकर ही संन्यास जीवन को स्वीकारा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के त्रिरत्न का क्या नाम था? यानी कि जो जैन धर्म में 3 रत्न थे वे कौन कौन से थे, उनके नाम क्या थे? यानी कि पहला रत्न था साम्यक दर्शन, दूसरा था साम्यक ज्ञान और तीसरा था साम्यक आचरण। ये 3 त्रिरत्न थे जो परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि जैन धर्म के 3 रत्न कौन से थे, ये कौन सा इनमें से नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन परीक्षा में बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जब जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था चंदेलों ने। किसने करवाया था दोस्तों? चंदेलो शासकों ने जैन धर्म के मंदिर का निर्माण करवाया था। जैन धर्म की प्रथम संगति कब और कहाँ हुई? जैन धर्म की प्रथम संगति कब और कहाँ हुई? तो प्रथम संगति 300 ईसा पूर्व में हुई थी पाटलिपुत्र में। ठीक है, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। जो है अगर क्वेश्चन यहाँ से बन जाए, यानी कि जैन धर्म की जो प्रथम संगति थी वो कब हुई थी? 300 ईसा पूर्व में, और कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? स्थूलभद्र ने। यहाँ से क्वेश्चन परीक्षा में बन जाता है। ठीक है, यहाँ से कन्फ्यूजन क्या होता है, यानी कि बौद्ध धर्म की 4 संगतियाँ है जो पूछी जाती है, लेकिन यहाँ से कभी कभी संगति पूछ लेता है जैन धर्म की, जिसमें हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इसको आप याद रखना है कि जैन धर्म की प्रथम जो संगति हुई थी वो 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म की दूसरी संगति कब और कहाँ हुई? जैन धर्म की दूसरी संगति कब और कहाँ हुई? तो दोस्तों ये हुई थी 6वीं शताब्दी में तो ये हुई थी, और कहाँ हुई थी? बल्लभी में। बल्लभी कहाँ पड़ता है? गुजरात में। कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये बल्लभी गुजरात में। और क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में ये
हुई थी। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? क्षमा शरवण ने। और पहले किसने करी थी? स्थूलभद्र ने। इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? यानी कि महावीर स्वामी की जो मृत्यु है हुई थी 468 ईसा पूर्व में हुई थी। और कहाँ हुई थी? बिहार के पावापुरी में। ठीक है ना, कहाँ हुई थी? बिहार के पावापुरी में। दोस्तों वैसे तो क्वेश्चन ये इसमें जो है क्वेश्चन संख्या दे रखी है, लेकिन अगर आप इस पूरे टॉपिक को ढंग से पढ़ते हैं तो इससे आपके लगभग 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। यानी कि जैन धर्म के जितने भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं वे लगभग सारे क्वेश्चन इसमें कवर हो जाते हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जब हम महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी, ये क्वेश्चन हो गया है। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार के पावापुरी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को कहाँ से ग्रहण किया है? कहाँ से ग्रहण किया है? सांख्य दर्शन से। कहाँ से ग्रहण किया है दोस्तों? सांख्य दर्शन से जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को ग्रहण किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के किन तीर्थंकरों के नाम ऋग्वेद में मिलते हैं? जैन तीर्थंकरों में जैन धर्म के किन तीर्थंकरों के नाम ऋग्वेद में मिलते हैं? तो वे दो तीर्थंकर है दोस्तों जिनके नाम ऋग्वेद में मिलते हैं। पहला ऋषभदेव और दूसरा अरिष्टनेमी। जो ऋषभदेव थे ये पहले तीर्थंकर थे और इन्हें ही जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। और इनका जो चुनाव चिन्ह है वो है सांड। क्या है दोस्तों? सांड। ठीक है, वो भी आपको याद रखना है, कभी कभी चिन्ह भी पूछ लेता है कि चुनाव चिन्ह क्या है ऋषभदेव का? सांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? महावीर स्वामी ने जो उपदेश दिए थे वे किस भाषा में दिए थे दोस्तों? तो वे दिए थे प्राकृत भाषा में। किस भाषा में दिए थे? प्राकृत भाषा में। ठीक है ना, आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए बौद्ध धर्म में जो उपदेश दिए थे वो किस भाषा में दिए गए थे? वे थे पाली में। ठीक है, बौद्ध धर्म में पाली में और जैन धर्म में प्राकृत भाषा में। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी किस कुल से संबंधित थे? तो महावीर स्वामी किस कुल से संबंधित थे दोस्तों? वे थे ज्ञात्रक कुल से। ठीक है, महावीर स्वामी ज्ञात्रक कुल से संबंधित थे। और बात करें महात्मा बुद्ध की तो वे किस कुल से संबंधित थे? शाक्य कुल से। किससे थे? शाक्य से। ठीक है ना, महात्मा बुद्ध। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में विभाजित किया? कितने गंधर्वों में विभाजित किया था इसने? महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में। कितने गंधर्वों में दोस्तों? 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। जिन अर्थ निर्ग्रंथ का क्या अर्थ है? जिन का अर्थ होता है विजेता और अर्थ का अर्थ होता है पूज्य और निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधनहीन। यानी कि कभी कभी इनके अर्थ भी पूछ ले जाते हैं। जिनका मतलब क्या होता है? विजेता, अर्थ का मतलब पूज्य, निर्ग्रंथ का मतलब बंधनहीन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें हमारी जो है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो गए हैं। अगर आप दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपका पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप जो है टेलीग्राम पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम पर से जाकर इसका पीडीएफ ले सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।